इंग्लिश की प्रिपरेशन मेरी मतलब बेसिकली बुक से हुई थी और यूट्यूब चैनल्स पे रिलाई करा था, जैसे निमिषा मैम का है, निमिषा बंसल मैम है, उनके 120 बेस्ट जो इंग्लिश के रूल्स थे, ग्रामर के रूल्स थे, उन पे रिलाई करा। बाकी श्रीकांत सर जैसे एग्जामों के श्रीकांत सर जो हैं उनके 100 बेस्ट रूल्स थे, उन पे रिलाई करा, तो वो ही देखने पड़े थे। बाकी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक बुक है, उसमें कंटेंट मतलब जैसे आप रीड करते हैं ना तो उसमें हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दोनों में, तो आपको रूल्स वो हिंदी में बता रहा है तो जल्दी आप ग्रैस्प कर पाते हो उस चीज़ को। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मैंने पढ़ी थी। प्रैक्टिस के लिए मैं पिनेकल में, जैसे उस टाइम सर्दी का टाइम था तो दोपहर में धूप में बैठ गए और बैठ के टिक कर रहे हैं। जब आप मैथ्स करते करते थक जाते हो तो आराम से बैठ के इंग्लिश टिक कर रहे हैं। वोकैबुलरी के लिए ऑनलाइन मेंटर्स की PDF थी, और एक्स्ट्रा मतलब वोकैबुलरी जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी टफ आ गई, कुछ नई आ गई, ऑनलाइन मेंटर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर जो वोकैबुलरी थी वो थी सारी की सारी, और पिनेकल में भी ऐसी प्रीवियस ईयर थी वोकैबुलरी, तो वो तो करनी थी। उसके अलावा एक्स्ट्रा के लिए SP बख्शी रेफ़र कर ली वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। तो अब मैं ऐसे करता था कि एक वोकैबुलरी की अलग कॉपी बना लिया, उसमें मान लो मेरी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं थी, पर ये पता चल गया था क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो ना, मतलब रह रहे हो इन द सेंस ग्रुप पे हो, कि जिनसे आप डेली पूछ रहे हो कि यार कैसे याद करना है, क्या है, तो आपकी डाउट्स, ऐसे पर्सनल डाउट्स जो होते हैं ना, लर्न कैसे करें या डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो वो भी आपके सॉल्व हो जाते हैं उस पर। तो जैसे मेरे को ये लगा कि मैं इतनी जल्दी लर्न नहीं कर पाता हूँ, तो वोकैबुलरी कम कम लिखूंगा लेकिन डेली करूँगा। बस ये एक रहता है कि सुबह उठ के करनी है तो करनी ही है, मतलब छोड़ना नहीं है, रेगुलर रहना है। तो एक डिसिप्लिन का बस एक वो आ गया था, मतलब समझ में आ गया था कि डिसिप्लिन रहना है, धीरे धीरे ही होगा। 3-4 महीने लगते हैं तो लगेंगे ही, वो ऐसा नहीं हो सकता 1 महीने में ही 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होगा।